So, hello everyone. Now let's start with the nomenclature of coordination compounds or complexes कि कैसे हम इनका nomenclature करेंगे। तो देखिए, अगर अपने पास कोई भी coordination compound है, so there are two things which are related to it, coordination compound or complex, कुछ भी हम बोलेंगे। There are two things which are very important. One is its formula and one is its name. नेमिंग, एक तो उसका फॉर्मूला और एक उसका नाम लिखना, दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखना समझेंगे, उसके बाद हम नेमिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिखना हो या नेमिंग लिखनी हो, लिगेंड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमें जब भी फॉर्मूला या नेमिंग करनी है तो देखो, कॉम्प्लेक्स में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें, एक तो मेटल और दूसरे हैं लिगेंड्स। तो अगर हमें लिगेंड्स के बारे में पूरा पता है कि किस तरीके से हमें उनका नाम लिखना है, क्या क्या उनका नाम होता है, तो हम बहुत इजीली यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट डाउन द नेम ऑफ द लिगेंड्स, हाउ टू व्हाट सिंबल और व्हाट एब्रिविएशन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर लिगेंड। जैसे हमने देखा था, इथाइलिन डायमीन के लिए हम इन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा? इन यूज़ करते हैं। शॉर्ट में इन आराम से हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीलेटो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्स यूज़ करते हैं। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डीएमजी यूज़ करते हैं, राइट। ग्लाइसिनेटो के लिए हम GAL Y यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो लिगेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूला लिखना हो या नेमिंग, पहले हम लिगेंड्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उनका नाम फॉर्मूले में और नेमिंग में हम क्या यूज़ करेंगे। तो लिगेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेट्स टॉक अबाउट लिगेंड्स। आई टेल यू द लिगेंड्स, और फिर उनका सारा हम नहीं यहाँ डिस्कस कर पाएंगे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के लिए बता देती हूँ। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड से। सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की इधर मैं लिखूंगी फॉर्मूला, ठीक है। इधर आ जाएगा उनका नेम, इधर आ जाएगा उनका नेम इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में उनका नाम हम क्या लिखते हैं? तो आ जाएगा नेम इन द कॉम्प्लेक्सेस, राइट बेटा। एज अ लिगेंड हम क्या लिखते हैं उसको? सबसे पहले जैसे H2O है, नेम क्या हो गया? वाटर। फॉर्मूला क्या है? H2O। कॉम्प्लेक्सेस में क्या लिखेंगे बेटा? एक्वा और एक्वो, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे इनको O से बड़ा प्यार है, जहां भी आई डिवाइड पे खत्म होता है तो उसको O में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाटर, अमोनिया, जनरली इसका नाम क्या होता है? अमोनिया। फॉर्मूला क्या है? NH3। लेकिन इसको कॉम्प्लेक्सेस में क्या लिखेंगे बेटा? एमीन, AIINE, एमीन, राइट बेटा। नेक्स्ट है आपका NO, CO पहले देख लेते हैं। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं वैसे, और इसका नाम क्या होगा बेटा? कार्बोनिल। CO का क्या होगा? कार्बोनिल, राइट। CS, थायोकार्बोनिल। लिगेंड्स मतलब कॉम्प्लेक्सेस में ये नाम लिखे जाएंगे, थायोकार्बोनिल, राइट बेटा। नेक्स्ट आता है आपका NO, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल, NO क्या रहेगा बेटा? नाइट्रोसिल, ठीक है। फिर आता है NS, थायोनाइट्रोसिल हो जाएगा। इथाइलिन डायमीन, देखो CH2 इथाइलिन ग्रुप होता है। डायमीन NH2 एंड NH2, जिसको शॉर्ट में जब हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये भी लिखा हो सकता है और इन भी लिखा हो सकता है। सो इसको क्या बोलेंगे? 1,2 इथेन डायमीन, ये इसका नाम होगा। जब हम कॉम्प्लेक्सेस लिखेंगे तब हमें ये नाम लिखना होगा। नेक्स्ट आता है आपका तो H2O, NH3, CO। जैसे PH3 के लिए क्या लिखेंगे? फॉस्फीन। क्या लिखेंगे बेटा? फॉस्फीन। जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बाकी इनका तो नॉर्मल ही है, कॉमन तरीके से ही चलेगा।
नेक्स्ट आता है आपका, अगर मान लीजिए कोई चार्ज लिगेंड है तो एनायनिक बहुत ज़्यादा है, कटायनिक थोड़े से हैं। मैं कटायनिक का पहले बता देती हूँ, EDTA आ जाएगा तो सिंपल EDTA लिखेंगे। कटायनिक अगर है सपोज करो NO पॉजिटिव, तो NO पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम, राइट। क्या होगा उसका लिगेंड में नाम, नाइट्रोसोनियम। सपोज NH2 NH3 पॉजिटिव होता है तो हाइड्राजीनियम, ये इसका नाम होगा कटायनिक अगर लिगेंड से। तो अब बात आती है अगर एनायनिक लिगेंड से, तो एनायनिक में क्या नाम होगा, किस तरीके से हम लिखेंगे। एनायनिक की एक खास बात है, अगर लिगेंड एनायनिक है यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे देखते हैं, अगर कोई लिगेंड का नाम आइड पे खत्म होता है जैसे हाइड्रोक्साइड, तो वो बन जाता है ईडो। क्या बन जाता है बेटा, ईडो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। अगर कोई नाम आइट पे खत्म होता है तो क्या बन जाता है, आइटो। तो मैंने कहा ना जैसे इनको कोऑर्डिनेशन ओ से बड़ा प्यार है तो ई को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ओ में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल ले लेते, कोई हेलोजन वाला लिगेंड है, लेट्स से क्लोराइड है, तो क्या नाम लिखेंगे हम इसका, क्लोरो या फिर क्लोरिडो, कोई भी नाम इसका हो सकता है। OH नेगेटिव है बेटा, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्सीडो, कई लोग इसको हाइड्रोक्साइडो भी बोलते हैं, तो इट्स अप टू यू। OH नेगेटिव हुआ, ठीक है। जैसे NO3 नेगेटिव है तो नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेटो, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, ठीक है। NO2 नेगेटिव के दो तरीके हैं बेटा। NO2 नेगेटिव जब हमने एम्बीडेंटेट लिगेंड्स डिस्कस किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि NO2 मेटल से जुड़ने के दो तरीके हैं, या तो नाइट्रोजन साइड से जुड़े जैसे ये N डबल बॉन्ड O, ये O, या फिर ये क्या करे, मेटल जुड़े ऑक्सीजन साइड से, इस तरीके से। तो देखो इस केस में नाइट्रोजन साइड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो, और इनफैक्ट वहां पे बन जाएगा नाइट्रीटो, नाइट्रो, ये तो सिंपल सॉरी नाइट्रो ही रहेगा, और ये बन जाएगा नाइट्रीटो। नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रीटो। लेकिन दोनों को एक तरीके से लिखने के लिए क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं। अगर तो नाइट्रोजन साइड से जुड़ेगा तो नाइट्रीटो N, अगर ऑक्सीजन साइड से जुड़ेगा तो नाइट्रीटो O, ऐसे लिखते हैं बेटा। फॉर्मूला लिखने में अगर नाइट्रोजन NO2 लिखा हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, मेटल के साथ ये लिखा है NO2, इसका मतलब समझ जाना नाइट्रोजन साइड से जुड़ा है। और अगर ऐसे लिखा है MONO तो समझ जाना ऑक्सीजन साइड से जुड़ा है, फॉर्मूला लिखते में। और जब नाम लिखेंगे तो इसका क्या लिख देंगे, नाइट्रीटो N, और इस केस में क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो O, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सिमिलर वे में आता है बेटा, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट, जिनकी मोनोडेंटिसिटी होती है लेकिन उनके पास चॉइसेस दो होती है, वो दो तरफ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा CN, देखो ये CN नेगेटिव होता है। अब इसके भी बाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर मेटल से कार्बन साइड से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हम साइनो, ठीक है। और मेटल से अगर ये N साइड से जुड़ता है NC तो आइसोसाइनो, तो क्या बोलेंगे बेटा, आइसोसाइनो। इसको क्या और क्या बोल सकते हैं, साइनो N, और इसको क्या बोल सकते हैं, साइनो माने साइनो C एंड साइनो N, ये भी बोल सकते हैं। तो इसके भी दो नाम होंगे, एक होगा साइनो, साइनिडो भी बोल सकते हैं इसको, CN को क्या बोल सकते हैं, साइनिडो भी बोल सकते हैं। एक इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनिडो और आइसोसाइनो, तो कई नाम इनके हो जाते हैं। इसको साइनो N C भी बोल सकते हैं, इसको साइनो N भी बोल सकते हैं। तो ये NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, राइट। अब जैसे CNO नेगेटिव, साइनेट, इसका नाम क्या हुआ बेटा, साइनेट, ठीक है। अगर मान लो इसमें डोनर साइट O है तो साइनेट है, और डोनर साइट अगर सपोज करिए इसमें नाइट्रोजन है NCO नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनेट। क्लियर है। सेम वे अगर CNS नेगेटिव है सो थायोसाइनेट। अगर मान लो जिसमें डोनर साइट, यहाँ पे डोनर साइट में लिख देती हूँ O है, यहाँ पे डोनर साइट N है, यहाँ पे डोनर साइट साइनो में क्या रहेगी C और आइसोसाइनो में रहेगी N। नाइट्रीटो N में नाइट्रोजन, नाइट्रीटो O में ऑक्सीजन। ऐसे है अगर आइसोसाइनेट है तो N रहेगी। अब थायोसाइनेट
सल्फर, डोनर साइट है, ठीक है। और अगर हम कहें आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, तो वहां पे क्या रहेगा बेटा, NCS नेगेटिव, तो डोनर साइट क्या रहेगी, N। तो अगर हम इन 4 का देखें, कौन कौन से, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, फिर आपका SCN नेगेटिव और CNO नेगेटिव, ऑल दीज आर एम्बीडेंट, दे आर कॉल्ड एम्बीडेंट लिगेंड्स। उनके दो, एक जुड़ता एक ही साइड से है, डेंटिसिटी एक ही है, लेकिन चॉइसेस 2 हैं, 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा किस कंपाउंड में, किस कॉम्प्लेक्स में, किस साइड से वो जुड़ा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन राइट डाउन इट्स नेम, राइट बेटा। तो ये हो गए नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्री। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे है, सपोज करिए सल्फेट, SO4 नेगेटिव, तो सल्फेट का क्या बन जाएगा बेटा, सल्फेटो, क्या नाम बनेगा, सल्फेटो। कॉम्प्लेक्सेस में हम नाम कैसे लिखेंगे, सल्फेटो। सपोज करिए कार्बोनेट है, कार्बोनेटो, क्या नाम लिखेंगे, कार्बोनेटो। जैसे ऑक्सलेट है बेटा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो या तो ये ऐसे लिखा होता है या OX करके, जो फॉर्मूला लिखा होता है उसमें या तो ऐसे नाम मिलेगा COO होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, या तो ऐसे लिखा होगा, या फिर सिंपली OX लिखा होगा। इसको लिखते हैं ऑक्सलेटो। वैसे ही ऑक्सलेट आयन होता है, लेकिन O से ज्यादा प्यार है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो इसलिए ऑक्सलेटो, इसका नाम क्या बन गया, ऑक्सलेटो। अब जैसे ग्लाइसिन है, एक अमीनो एसिड होता है बेटा, ग्लाइसिन ये वाला, मैं ये अमीनो एसिड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को अदरवाइज कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये है ग्लाइसिन, तो ये ग्लाइसिन ये होता है, और अगर हम यहाँ से ये हिला दें तो ये ग्लाइसिनेट बन जाता है। दिस इज ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट आयन बन गया। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है, CH2NH2 COO नेगेटिव। डोनर साइड्स कितने हैं बेटा, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, बट और इसको शॉर्ट में लिखते हैं GLY। तो इसका जब नाम लिखेंगे, जब फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, नेमिंग करेंगे, फॉर्मूले में तो ऐसा लिख देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिनेटो, राइट, ग्लाइसिनेटो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एक आता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, CH3CH3C डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। अगर हम इस केस में देखें तो ये क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NOH, और ये CH3। सो इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMG, और इसका नाम क्या हो जाता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो। ऑक्साइम से क्या बन गया, ऑक्सामेटो, राइट। सो दिस में वी कैन राइट डाउन देयर नेम्स। ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आता है आपका कि नाम, तो जैसे ब्रोमाइड है, Br नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमीडो, क्या बन जाएगा, ब्रोमीडो, आयोडो, क्लोरिडो, एटसेट्रा। अब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग। तो पहले हम लिखेंगे उनका फॉर्मूला। लेट्स वर्क ऑन द फॉर्मूला ऑफ हाउ टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहले वो हम समझते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला एज यूजुअल इट्स लाइक सिंपल सॉल्व्स ओनली। पहले कटायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ कटायन followed by name of anion, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, हम ClNa नहीं लिखते। हम अगर एक सिंपल सा सॉल्ट लेते हैं NaCl, तो हम क्या लिखेंगे, NaCl ही लिखते हैं ना। ClNa कभी देखा है आपने, कितना अजीब लग रहा है हमें लिखा हुआ देख के भी। तो वी ऑलवेज राइट NaCl। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कटायन का, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे बेटा, एनायन का। तो जैसे को सिंपल सॉल्ट्स में भी होता है, ऐसे ही हमें हमेशा लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे मान लीजिए ये सॉल्ट है, या K4 वाला लेते हैं, K4FeCN6, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये कटायन है, ये एनायन है, वेरी सिंपल। और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग दिस NiNH3 4
एंड SO4। लेट्स से, तो इस केस में क्या रहा बेटा, ये कैटायनिक पार्ट है और ये क्या है, एनायनिक है। हमेशा कैटायन का पहले होगा और एनायन का बाद में होगा, नाम ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि जो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, उसमें हम पहले लिखेंगे मेटल एंड देन विल बी राइटिंग, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड्स। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, नेम ऑफ इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन द कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें क्या करना है हमें, वी राइट मेटल फॉलोड बाय लिगेंड्स, मेटल और उसके बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, लिगेंड्स लिखते हैं। जैसे K4FeCN6, तो देखो पहले आया मेटल और उसके ये तो आ गया कैटायनिक पार्ट, फर्स्ट रूल, और ये आ गया एनायनिक पार्ट। एनायनिक में पहले क्या है बेटा, मेटल, और उसके बाद क्या है, लिगेंड्स। तो दो रूल्स बिल्कुल क्लियर हो गए, मेटल फॉलोड बाय लिगेंड्स। अब देखो जरूरी तो नहीं है सारे के सारे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो, होमोलैप्टिक का मतलब एक ही जैसे लिगेंड्स हो। अगर मान लीजिए होमोलैप्टिक ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हुआ होमोलैप्टिक का केस, होमोलैप्टिक। अगर मान लो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा बेटा, in heterolaptic complexes the ligands should be placed in their alphabetical order, उनको उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका मैं एग्जांपल लेती हूं, तो बड़ा सिंपल है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जिसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकली पहले आता है, वो पहले लिखा जाएगा। सो लाइक इन दिस केस लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, राइट बेटा। सो सपोज आपके पास एक लिगेंड है, एक कॉम्प्लेक्स है इस तरीके का कि यहाँ पे है लेट्स से क्रोमियम, यहाँ पे 2 क्लोरीन भी है, इसके साथ 2 इथाइलिन डाइएमीन भी है, ठीक है। ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, तो हमें सिंपली काम करना है, पहले ये इसका कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक, ठीक है। इनका सीक्वेंस देखते हैं क्या ये सही है। ये है क्लोरिडो और ये है इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। तो अगर क्लोरिडो का देखें तो C और इथाइलिन डाइएमीन का E, तो कौन पहले आया बेटा, C पहले आता है, तो इसका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख दे, Cr in whole twice Cl2Cl, so this will be wrong, right। और एग्जांपल्स लेते हैं, लेट्स से आपके पास कोई कंपाउंड है CO4 NO पॉजिटिव Br Cl3, मान लीजिए ये कंपाउंड है। अब आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या, आपने जो फॉर्मूला लिखा ये करेक्ट है क्या, देखो सबसे पहले एक कैटायनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट अनडाउटली करेक्ट है। दूसरा केस देखते हैं, मेटल पहले लिखा, उसके बाद लिगेंड, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे लिगेंड में देखो आप, ये इसका नाम देखो, ये क्या है बेटा, AMM, एमोनिया का याद रखना बेटा, एमीन डबल M आता है। दिस इज नाइट्रोसोनियम, N आता है, एमीन में A आता है, एंड दिस इज ब्रोमो और ब्रोमाइडो, इसमें आता है B। तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो A, उसके बाद B, उसके बाद N, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, NH3 उसके बाद Br और उसके बाद NO पॉजिटिव, एंड देन दिस विल बी द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर हम कभी भी लिखते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक सीक्वेंस उसमें लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे एक कंपाउंड है आपका, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
K3Fe ये है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है, 2, हाँ करेक्ट है। देखो इस केस में अब ऐसे लिखा और सपोज किसी ने इस तरीके से लिख दिया K3FeOX ऑक्सलेटो 2 एंड देन साइनिडो 2 एंड दिस, राइट। तो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, पहले कैटायनिक पार्ट आ गया, करेक्ट है, और फिर उसके बाद एनायनिक, मेटल पहले मेटल आया, उसके बाद लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स में हम देखें ये है ऑक्सलेटो O से स्टार्ट हुआ एंड दिस इज साइनिडो C से स्टार्ट हुआ, दिस इज ऑक्सलेटो O से एंड दिस इज साइनिडो C से। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है बेटा, C। तो इसका मतलब इसका करेक्ट फॉर्मूला ये है, ना कि ये है, राइट बेटा। So this way we need to be very careful while writing the formula. We don't need to consider the charges. कई बार बच्चा क्या सोचता है, पॉजिटिव पहले नेगेटिव, पता नहीं कहीं कहाँ से क्या पढ़ लेते हैं। You should always go with the alphabetical order कि सबसे पहले जो लीगेंड अल्फाबेटिकली पहले आता है, फर्स्ट लेटर देख लो। अगर दो लीगेंड्स का फर्स्ट लेटर सेम है, जैसे एमीन NH3 और H2O में, देखो बेटा ये NH3 है H2O, NH3 में एमीन और H2O में एक्वा, तो फर्स्ट लेटर सेम है, देन यू गो टू द सेकेंड लेटर। इसमें M आता है और इसमें Q, अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट, M कम्स फर्स्ट, सो वी शुड गो विद एमीन फर्स्ट, पहले NH3 आएगा उसके बाद H2O आएगा। सो दिस इज द वे टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट डाउन द नेम। क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, आपको नाम दे देंगे, दे आस्क यू टू राइट डाउन द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला दे देंगे, दे आस्क यू टू राइट डाउन द नेम। Now the next one is naming of complexes और naming of coordination compounds। वो हम देख लेते हैं कैसे हम नाम लिखेंगे। इसके भी कुछ रूल्स है बेटा। फर्स्ट रूल वही है, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, जो भी सॉल्ट हो, जो भी कंपाउंड हो, फर्स्ट द नेम ऑफ द कैटायन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायन। जैसे फॉर्मूले में था ऐसे ही इसमें है, नेम ऑफ कैटायन फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। उसके बाद किसका नाम आएगा बेटा, एनायन का नाम आएगा। सबसे पहले कैटायन उसके बाद एनायन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, हाउ टू नेम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हम कैसे लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटाइटी है, जो चीजें हैं, उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। देखिए अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिखते टाइम पहले मेटल लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स लिखते हैं, बट व्हाइल राइटिंग द नेम वी शुड राइट लिगेंड फर्स्ट एंड देन द मेटल। सो इन दिस फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ द लिगेंड्स, और वो भी किस ऑर्डर में, followed by metal। पहले लिगेंड्स का नाम आएगा उसके बाद मेटल का नाम आएगा, राइट। और नेम ऑफ लिगेंड्स का अगर हम देखें तो क्या रूल बनता है, इट शुड बी इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। किस में होना चाहिए बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे एक है एमीन और एक है आपका एक्वा, तो कौन पहले आएगा, एमीन पहले आएगा नाम लिखने में भी और फॉर्मूले में भी, और एक्वा बाद में आएगा, ठीक है। तो नाम इनका होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहला पॉइंट। दूसरा इनके बारे में, लिगेंड्स के बारे में बताते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, विद सम प्रीफिक्सेस। सो नंबर ऑफ लिगेंड्स should be indicated with the prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa, etc। इस तरीके से हमें क्या बताना चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स बताना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब कुछ जैसे मान लो आपका इस तरीके का केस है, यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। सपोज FeCN6 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, लेट्स से, तो नाम क्या हुआ बेटा इसका, हेक्सा। इसमें साइनो है कितने, 6, क्या नाम होगा, हेक्सा
साइनो, 6 तो हो गए साइनो, फिर क्या आ गया ये आयरन, ऑल्दो यहाँ पे फेरेट आएगा, दैट आई विल टेल यू, और आयरन का फिर लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये मेटालिक पार्ट में मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। बट मान लीजिए ये केस ऐसा है, कोबाल्ट इन होल थ्राइस Cl3, ये केस है ऐसा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो, आप इसमें ट्राई तो 3 तो हैं, लेकिन किसके 3 क्या है इसमें, इथाइलिन डाइएमीन। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिगेंड के नाम में ही ऐसा प्रीफिक्स है, डाई, ट्राई एटसेट्रा। तो उस केस में हम ऐसे नंबर को, मल्टीपल्स को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एटसेट्रा। ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आपने एक सिंपल लिगेंड, कोई ज्यादा नंबर है लिगेंड का, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो हम क्या प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही, सपोज करिए अगर लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई ये सब है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस एंड सो ऑन। जैसे ये वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम हम क्या लिखेंगे बेटा, इट्स नेम वुड बी, दिस इज ट्रिस, 3 है ये तो ट्रिस आ गया, ट्रिस, ट्रिस के बाद क्या है बेटा, 1, 2 इथेन डाइएमीन, डाइएमीन, उसके बाद क्या आया, कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है यहाँ पे, एंड देन क्लोराइड। तो पहले तो नाम आ गया कैटायन का ये पूरा, उसके बाद एनायन का, और एनायन ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है ना, इसमें चाहे जितने भी हो हम उनका मल्टीपल नहीं लेते, उनको हम सिंपल लिखेंगे। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ये यहाँ पे क्लोराइड क्यों लिखा, क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा, भाई अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ही क्लोराइड क्लोरिडो बनेगा, तो ही उसको स्पेशल नाम मिलेगा, अदरवाइज तो नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इफ द लिगेंड इज प्रेजेंट inside the square bracket, if the ligand is making coordinate with bond with the metal, then only it would be provided with the special name, aqua, chlorido, cyano, sulfato etc. Otherwise its name would be as simple as we write in case of simple compounds, right? तो ये क्या हो गया, ट्रिस क्यों यूज किया, क्योंकि इस नाम में ऑलरेडी आप देखो इथेन डाइएमीन, डाई पहले अंदर ही आ रहा है, अगर यहाँ हम फिर से डाई लगाएंगे तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, इसलिए हम ऐसे केसेस में क्या यूज करते हैं, ट्रिस। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बनता है, इफ द लिगेंड इटसेल्फ कंटेन्स prefixes terms like, contains terms like di, tri, etc. For example, ethylene diamine, diamine, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। देखो इसमें भी ट्राई पहले ही आ गया, यहाँ पे ट्राई आ गया, यहाँ पे डाई आ गया, तो पहले ही है। तो इन सच केसेस वी शुड यूज प्रीफिक्सेस लाइक, दो है तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, जैसे आयुपैक में करते थे बेटा, टेट्राकिस, पेंटाकिस एटसेट्रा। तो हमें ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करने चाहिए, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एटसेट्रा, रादर देन डाई, ट्राई एंड सो ऑन। राइट बेटा, ये हो गया लीगेंड्स के लिए। मेटल वाला पार्ट मैं अभी बताऊंगी आपको। तो ये आ गया लीगेंड का। लीगेंड का एक पॉइंट और बचता है, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ पहले आपको, कि लीगेंड का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कई बार क्या होगा बेटा, जैसे कई बार क्या होगा, आपका 4 एमीन है, मान लो कॉम्प्लेक्स ऐसा है, CO NH3 4 राइट, H2O2 एंड नाउ यू आर हैविंग Cl3, लेट्स से ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेट्रा एमीन, 4 एमीन है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सच केसेस अगर कभी प्रीफिक्स प्लस लीगेंड अगर हम नाम लिखते हैं और मान लो यहाँ पे 2 वाउल आते हैं, 2 वाउल्स,
जो भी स्पेलिंग होगी, देन वी डोंट नीड टू ओमिट आउट ए। जैसे इस केस में हम देखें तो क्या बनेगा बेटा, टेट्रा एमीन। तो जनरली क्या करते हैं, आईयूपैक ऑर्गेनिक में तो हम क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही रखना पड़ेगा। याद रखना कोऑर्डिनेशन, डबल ओ, इनको डबल लेटर्स से भी सेम लेटर्स से बड़ा प्यार है, जैसे ओ से बड़ा प्यार है ऐसे सेम लेटर्स से भी बड़ा प्यार है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा मिलके, टेट्रा एमीन। ध्यान रखिएगा, चलेगा एक सीक्वेंस में ही, एक ही होगा, कभी भी कोई ब्रेक नहीं आता। ब्रेक सिर्फ कैटायन और एनायन के बीच में आता है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे इट शुड गो इन वन गो, एक ही चलना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। सो टेट्रा एमीन ऐसे चलेगा ये बेटा, 2 ए आएंगे यहाँ पे। जैसे हेक्सा एमीन है कहीं पे तो वो कैसे आएगा, हेक्सा एमीन। वहाँ पे भी 2 आएंगे, जैसे हेक्सा एक्वा तो वहाँ पे भी क्या होगा, हेक्सा एक्वा। ध्यान रखिएगा डबल ए आएगा। दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सबको। तो ये लीगेंस को लेके रूल्स हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। जब हम लीगेंस का नाम लिखते हैं, जितने लीगेंस है सेम लीगेंस, डाई 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई एटसेट्रा। बट कई बार क्या होता है कि लीगेंड के अंदर ही डाई ट्राई सब आ जाता है, तो उसको बाहर से अगर जितना मल्टीपल होगा क्या करेंगे, उस केस में क्या लिखेंगे बेटा, उस केस में उसका नाम लिखेंगे हम, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस एंड सो ऑन। अब बात करते हैं मेटल की। ये तो हो गया लीगेंड के बारे में। अब मेटल के बारे में देखो, मेटल जो हम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखने के लिए 2 चीजें हैं। अगर तो कैटायनिक है, मान लो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, अगर तो कैटायनिक है, इसको मैं नया कॉलम बना देती हूँ इसका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाइल राइटिंग द नेम ऑफ द मेटल, कि जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो क्या होगा। सो नेक्स्ट इज नेम ऑफ द मेटल, of the matter which comes after ligands, जिसका नंबर किसके बाद आता है बेटा, ligands के बाद आता है, कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। सो देखो बेटा कि मेटल का नाम लिखते टाइम हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। देखो जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये 2 तरीके का हो सकता है। आपको भी पता है कि या तो ये कैटायनिक होगा या फिर ये एनायनिक होगा। या तो ये क्या होगा बेटा, कैटायनिक पार्ट होगा ये वाला, या फिर ये एनायनिक। एक बार एग्जाम्पल से आप समझिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। सो अगर कैटायनिक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैटायनिक का केस हम लेते हैं, CO NH3 6 Cl3 लेट्स से। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, और आयनाइजेशन स्फीयर पे नेगेटिव। दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरा केस क्या है, एनायनिक। एनायनिक में क्या रहेगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल K4 FeOX थ्राइस, ये है। अब यहाँ पे देखो आप, ये आयनाइजेशन स्फीयर कैटायनिक है और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, एनायनिक है। तो दोनों केस हो गए। यहाँ पे ये पार्ट क्या है बेटा आपका, दिस इज कैटायनिक एंड दिस पार्ट इज एनायनिक। देखो लीगेंड के नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेटल का नाम है ना उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर तो ये कैटायनिक है तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस मेटल को एज सच लिखना है विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए बेटा। लेट्स से दिस इज X, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये हो गया 0, तो X + 6 इंटू अमोनिया का 0 + 3, क्लोरीन भी एक क्लोराइड -1, सो 3 - 1 0, पूरे पे कोई चार्ज नहीं, सो इक्वल्स टू 0। X क्या आ गया बेटा, +3। तो यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा आपका, पहले तो लीगेंड का नाम आता है, सबसे पहले कैटायन, तो यही कैटायन है तो एज सच लीगेंड पहले हेक्सा एमीन, डबल ए आएगा बेटा, और फिर अमोनिया है तो डबल एम भी आएगा। ध्यान रखना, बड़ा स्पेशल बन जाता है केस, डबल ए डबल एम, अमीन, डबल एम
हेक्साएमीन ये हो गया। अब कोबाल्ट एज सच एंड इट विल बी इन वन गो। ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हमें एक ही साथ लिखना है कॉन्टिन्यूटी में विदाउट एनी ब्रेक। सो हेक्साएमीन कोबाल्ट एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विच इज 3 सो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3। उसके बाद क्या आ गया बेटा, कोबाल्ट 3 लिखने के बाद नाउ द नंबर ऑफ दिस नेगेटिव पार्ट विच इज कटायन और एनायन के बीच में एक ब्रेक आता है क्लोराइड। ये क्या हो गया बेटा, क्लोराइड। तो यहां से हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो हमने बड़ा सिंपल एज सच कोबाल्ट का नाम लिख दिया है। अब इसकी बात आती है, इसमें कोई और भी केस होगा तो आप इजीली नाम लिख लेंगे। अब इसके बाद आती है, इसमें ये कटायनिक, पहले कटायन का नाम, और कटायन के साथ ना कभी टेट्रा वेट्रा नहीं लगाते, सिंपल बस जो है आयन वो लिख दो। जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या लिख दिया बेटा, पहले पोटेशियम। उसके बाद देखो ब्रेक देना है कटायन और एनायन के बीच में। अब एनायन का पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीगेंड। लीगेंड OX, ऑक्सलेटो। OX किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑक्सलेटो। अब ऑक्सलेटो में तो देखो ना डाई है ना ट्राई है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो। यहाँ ट्रिस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद लिख के देखो ऑक्सलेटो। इन ऑक्सलेटो देयर इज नो डाई ट्राई, नथिंग इज देयर, सो वी कैन इजीली राइट ट्राई ऑक्सलेटो। इट मेक्स सेम सेंस। So tri-oxalato and after that now this is the turn to the metal। और मेटल का उससे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर जरूर चेक करना पड़ेगा। देखो K4 यानी कि पहले आयरन का मान लेते हैं हम X। ऑक्सलेट, एक ऑक्सलेट पे कितना होता है बेटा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। एक ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, -2। तो -2 और 3 होने की वजह से ये कितना हो गया, -6 और +4। तो देखो क्या हुआ, ये x -6 +4 ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, लेकिन यहाँ पे हम आयरन टर्म ना यूज करके हम क्या टर्म यूज करेंगे बेटा, फेरेट। फेरिक मतलब फेरेट। अगर ये कटायनिक में आयरन होता तो हम सिंपली क्या यूज करते, आयरन, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फेरेट, और साथ में लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर विच इज 2। सो दैट इज द मेन थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट कि अगर एनायनिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो मेटल का नाम थोड़ा सा चेंज होगा। आयरन है तो फेरेट, राइट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, मॉलिब्डेनम है तो मॉलिब्डेनेट, ठीक है, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, गोल्ड है तो ऑरेट, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरेट, जिंक है तो जिंकेट, वेनेडेट, क्रोमेट एंड सो ऑन, ऐसे करके इनके नाम आएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वो कटायनिक वाला भी रोल प्ले करेगा और एनायनिक वाला भी रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं बेटा, जैसे हमने लिया यहाँ से Ag, लेट्स से NH3 twice Cl, और दूसरा हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं K या Na, Ag, Cn twice this। अब यहाँ पे देखो ये कैटायनिक है और यहाँ पे ये एनायनिक है, दोनों में सेम ही मेटल है। अब ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये डिफरेंस। पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन में भी पहले लीगेंड का, इस कॉम्प्लेक्स में पहले लीगेंड का। सो डायएमीन, डायएमीन। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम डेफिनेटली चेक कर लेंगे, उससे पहले +1 आएगा बेटा इसमें, सिल्वर with its oxidation number which is 1 and then chloride। so देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक साथ होगा और उसके बाद जो आयनाइजेशन स्फीयर आएगा उन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। ये हो गया। देखो हमने यहाँ पे लिखा सिल्वर, सिंपल सिल्वर विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसका नाम देखो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है, एनायनिक है। सो पहले लिखा सोडियम, फिर एक गैप आएगा। अब इसका लिगेंड का नाम डायसाइनो। अब सिल्वर को क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +1 ही आएगा। अब यहाँ पे सिल्वर ना लिख के क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विच इज +1। क्लियर हुआ बेटा कि अगर इस तरीके का नाम होगा तो हमें यहाँ पे मेटल को क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशल नेम देना पड़ेगा। हमें मेटल को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेशल नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, कुछ मेटल्स के लिए
कि उनके अगर वो कैटायनिक स्फीयर का पार्ट है तो उनका नाम क्या लिखा जाएगा, और अगर वो एनायनिक स्फीयर का पार्ट है तो उनका नाम क्या लिखा जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि मेटल के साथ हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो आएगा ही आएगा। सो नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि अगर वो कैटायनिक स्फीयर है सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द मेटल। कैटायनिक में कॉमन जो होता है उसका नाम वही होता है, तो इधर हम लिखते हैं मेटल, इधर हम लिखते हैं उसका नेम। If metal is present in cationic complex entity or anionic cationic complex entity, and if it is present in anionic complex entity, राइट बेटा। यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। तो मेटल का नाम क्या होगा, लेट्स से मान लीजिए मेटल है आपका क्रोमियम, तो ये तो लिखा जाएगा क्रोमियम यहाँ पे, एंड अनडाउटली उसके साथ में क्या आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बट यहाँ पे क्या आएगा क्रोमेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा क्रोमेट विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें हमेशा लिखना होगा। मान लो ये कोबाल्ट, तो यहाँ पे तो सिंपली लिखेंगे कोबाल्ट कैटायनिक वाले में, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा कोबाल्टेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कोबाल्टेट। अगर मान लो मैंगनी ये आपका मॉलिब्डेनम है तो मॉलिब्डेनम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉलिब्डेनेट। ठीक है, सपोज वो है आपका मान लीजिए जिंक, सो जिंक, और यहाँ क्या आ जाएगा जिंकेट। ठीक है, सपोज यहाँ पे है कोबाल्ट हो गया क्रोमियम निकल, सो निकल निकलेट। ठीक है, मान लीजिए कॉपर, सो कॉपर एंड क्यूप्रेट। ठीक है, सपोज करिए अब कुछ स्पेशल नेम ले लेते हैं, सिल्वर, सो सिल्वर आर्जेंटेट। ठीक है, सपोज गोल्ड है AU, सो गोल्ड ओरेट। ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ पे क्या आ जाएगा मर्क्यूरेट। क्या आ जाएगा बेटा मर्क्यूरेट आ जाएगा। और क्या बचता है PB, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ प्लम्बेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा प्लम्बेट। ठीक है, और तो शायद कवर हो गए हैं, और कोई ऐसा नाम तो नहीं होगा। PB हो गया है, टिन है SN, टिन, स्टेनेट एंड सो ऑन। तो आपने देखा ये वाले केस में नाम तुरंत चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल होता है उस पर 8 लग जाता है, क्रोमियम क्रोमेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनेट, जिंक जिंकेट, निकल निकलेट, कॉपर क्यूप्रेट, सिल्वर अर्जेंटेट, गोल्ड ऑरेट, मर्क्यूरी मर्क्यूरेट, लेड प्लम्बेट, टिन स्टेनेट एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर है। अब अगर कई बार क्या होता है कि काउंटर आयन नहीं दिया होता है, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें उसके साथ लिख देना होगा आयन। साथ में क्या लिख देना होगा बेटा आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला केस है Cu NH3 SO4, SO4 नहीं है तो 2 पॉजिटिव है लेट्स से, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। ऐसे केस में क्या नाम लिख देंगे कॉपर 2 आयन। ठीक है, सो बाकी अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर।